Hello everyone. So today in this video we will try to learn about the applications of the Pascal law कि एप्लीकेशन क्या होती है पास्कल लॉ की। मीनिंग क्या है इसका? एप्लीकेशन का मीनिंग यह है कि कोई भी चीज़ कहाँ पर यूज़ की जाती है, यानी पास्कल लॉ कहाँ पर यूज़ होता है आपका, तो उसके बारे में देखेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो अच्छा पहले तो ये रिवाइज करते हैं कि पास्कल लॉ था क्या था पास्कल लॉ। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में, ठीक है, मैंने समझाया था पास्कल लॉ क्या होता है। तो पहले तो आप उसको थोड़ा सा रिवाइज करें अपने दिमाग में, ठीक है, कि पास्कल लॉ होता क्या है। क्या था पास्कल लॉ? पास्कल ने ये बोला था कि जो किसी लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो हर पॉइंट पर क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब जैसे हमने वो डायग्राम से बनाया था, तो हमने कहा था मान लो ये कोई लिक्विड है, कोई भी कंटेनर है, बंद है ये, और मैं इसके अंदर प्रेशर देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? प्रेशर। तो यहाँ पर जितना प्रेशर होगा यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी, यानी हर एक इस लिक्विड के हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर इससे ना हमने एक क्या निकाला था, कंक्लूजन समझे थे, मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस था कि अगर मैं किसी पॉइंट पर प्रेशर चेंज करता हूँ किसी लिक्विड के अंदर, तो भाई क्योंकि लिक्विड के अंदर प्रेशर कैसा रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। तो अगर मैं किसी लिक्विड के अंदर प्रेशर चेंज करता हूँ, मैं मान लो यहाँ पर प्रेशर चेंज करूँगा तो उतना ही तो यहाँ बढ़ गया। अब क्योंकि पूरे लिक्विड में प्रेशर इक्वल रहना है, तो यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ना चाहिए, यहाँ पर भी बढ़ना चाहिए, यहाँ पर भी, हर जगह प्रेशर उतना ही बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यानी एक पॉइंट पर जितना मैं चेंज करूँगा प्रेशर, उतना ही चेंज दूसरे पॉइंट पर भी होगा। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई थी। ठीक, तो इस कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पर हमारे पास हम क्या करते हैं, कुछ डिवाइसेस डिज़ाइन करते हैं। उनमें से कुछ डिवाइस उनमें से दो डिवाइसेस हैं आप लोगों की। एक है आप लोगों की हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक है आप लोगों का हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो ये जो फिगर बनाया हुआ है ये आप लोगों के पास है हाइड्रोलिक लिफ्ट का, और ये जो बना हुआ है फिगर ये आप लोगों के पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स का। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, ये कहाँ पर देखी होगी हमने, ये सर्विस सेंटर पर देखते हैं हम, जो कार के सर्विस सेंटर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स को। ठीक, सॉरी, लिफ्ट को। तो क्या करते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कार्स होती हैं तो उनको उठाकर रखते हैं, तो ताकि उनके नीचे हम इंजन्स वगैरह में या कहीं काम कर सकें, ठीक है, उनकी सर्विस कर सकें। तो उनको कैसे उठाएं? अब इतना प्रेशर, इतना बड़ा फोर्स कौन लगाएगा? तो वहाँ पर काम आता है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट। जैसे लिखा हुआ, इट इज़ यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स सच एज कार्स एट अ सर्विस स्टेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल दैट व्हेन अ स्मॉल चेंज। ये कहाँ पर यूज़ होती है? सर्विस स्टेशन पर। इट इज़ बेस्ड, यानी ये जो बेस्ड होती है कौन से? सिंपल प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल है कि व्हेन अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ओवर अ पिस्टन, जब आप किसी पिस्टन के ऊपर इस छोटा सा फोर्स अप्लाई करते हैं ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया का, छोटा सा फोर्स अप्लाई करा छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया पर। ठीक है, देन ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेशर अ लार्ज फोर्स होगा, सॉरी, यहाँ पर ये फोर्स है लिखा, प्लीज देख लेना आप लोग। लार्ज फोर्स इज अपियर्स ओवर अ पिस्टन ऑफ द लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, दिस फोर्स इज यूज्ड टू सपोर्ट एंड लिफ्ट हैवी वेट्स। तो ये आप लोगों का हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में है। अब इसे समझते हैं कैसे। मान लो ये आप लोगों के पास क्या है, ये पूरा का पूरा आप लोगों का डिवाइस है। क्या है ये? हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या है आपका ये यहाँ पर देखेंगे हम कि ये आप लोगों का एक लिक्विड से पूरा का पूरा कंटेनर भरा हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है और सेम लिक्विड है, मतलब ये डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा पिस्टन है हमारा जिसका एरिया है कुछ A1 और इस पर फोर्स लगाऊंगा मैं F1। छोटा है ये,
ठीक है। तो देखो फोर्स का प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स अपॉन एरिया। छोटा सा एरिया, छोटा सा प्रेशर, छोटा सा फोर्स, छोटा सा एरिया लगाया, तो मेरे पास आंसर क्या आया, जो प्रेशर बनेगा वो कुछ प्रेशर बनेगा। अब जितना प्रेशर, अभी हमने क्या समझा कि ये पूरा का पूरा एक ही लिक्विड है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सब एक ही लिक्विड है, तो जितना प्रेशर यहाँ पर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ बनना चाहिए, है ना। अब लेकिन यहाँ पर जो एरिया है वो ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो फोर्स बनेगा वो भी ज़्यादा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हमें रेशियो सेम रखना है, प्रेशर तो उतना ही है ना, और उसका प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अभी देखते हैं हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये F1 फोर्स है, छोटा सा है, मैंने इस पर अप्लाई करा, ये छोटा सा एरिया, जितना प्रेशर यहाँ पर बनेगा उतना यहाँ पर बनेगा। मैं इन दोनों के प्रेशर को क्या कर दूंगा, इक्विवेलेंट कर दूंगा, देन वी विल सी कि व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो मान लेते हैं सपोज F1 इज अप्लाइड, जो है F1 अप्लाइड किया हमने A1 पर, ठीक है, जिसका A1 क्या है, बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये लिखा हुआ है स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। नाउ तो प्रेशर कितना बनेगा, मान लेते हैं P, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू F1 अपॉन A1, फोर्स अपॉन एरिया। दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू A2, इतना ही प्रेशर यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी क्या कर सकता हूँ मैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2, है ना, और ये P किसके इक्विवेलेंट है, F1 अपॉन A1, इसी के बराबर तो है ये, तो मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मेरे को क्या समझ में आता है, अगर मैं F2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, F2 इज इक्वल्स टू F1 अपॉन A1, ये चला जाएगा ऊपर, तो F1 अपॉन A1 A2। नाउ क्योंकि A1 छोटा है और A2 बड़ा है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रेशियो क्या आएगा, A1 से ज़्यादा। मान लो अगर A2 ज़्यादा है, ये डबल है, और ये A1 का डबल है, ये मान लो ये इसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, A1 इज इक्वल्स टू 5 मीटर स्क्वायर है ये, और ये आप लोगों का है 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 5 लिखूंगा या 10 लिखूंगा तो ये 2 आएगा आंसर, तो यानी F2 हो जाएगा 2F1, यानी जो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ऊपर की साइड वो क्या होगा, जितना मैंने वहाँ फोर्स लगाया था उसका डबल। तो यानी इस तरह से मैंने देखो क्या कर दिया, फोर्स को डबल कर दिया, तो यहाँ पर मैं जितना फोर्स लगाऊंगा उसका डबल मिलेगा यहाँ। और अगर ये जो एरिया है ये इसका 10 टाइम्स बड़ा हुआ तो मुझे 10 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा, और अगर ये एरिया 100 टाइम्स बड़ा हुआ तो 100 टाइम्स ज़्यादा फोर्स मिलेगा, और मैं छोटा सा फोर्स लगा के इस तरह से यहाँ ज़्यादा काम करवा सकता हूँ। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, कि हाउ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। पास्कल लॉ का यूज़ करके कैसे हम एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिससे हम बहुत भारी भारी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं छोटे से फोर्स का यूज़ करके। नाउ तो ये आप लोगों का हाइड्रोलिक लिफ्ट है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस A2 इज, ये इसके बाद है, ये जब आप इसे लिखेंगे तो इसके बाद आपको ये लिखना है सिंस A2 ग्रेटर देन A1, बहुत ज़्यादा बड़ा है मतलब एरिया, तो F2 भी आपको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा मिलेगा F1 से। तो 10 हैवी लोड्स ऑन लार्जर पिस्टन लिफ्टेड अप, इस तरह से ये जो यहाँ पर हैवी लोड्स रखे हुए होते हैं ये उठ जाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कार्स वगैरह को, ट्रक्स वगैरह को उठा सकते हैं। नाउ अब एक और होती है पास्कल लॉ पर बेस्ड डिवाइस जो है वो आप लोगों की है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होती हैं, ये हमारी कार्स वगैरह में होती हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, और जो हमारे जो क्या बोलते हैं बाइक्स वगैरह हैं उनमें डिस्क ब्रेक भी आ गई है ना, और डिस्क ब्रेक भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं, ठीक। और जो हमारे कार्स वगैरह की जो ब्रेक्स होती हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती हैं। तो इसको समझे पहले, ये क्या है, सेम वही चीज़ है कि हम एक जगह पर प्रेशर लगाएंगे छोटा सा, वही प्रेशर ट्रांसमिट होगा उस लिक्विड में, और वहाँ पर जहाँ पर हमको चाहिए होता है वहाँ पर हम एरिया ज़्यादा कर देंगे, एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। नाउ क्या है ये, देखो क्या होता है हमारी कार में, क्या होता है यहाँ पर पैडल होता है हमारा जिसको हम दबाते हैं, ठीक है।
इसको दबाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो यहाँ पर पिस्टन है ये अंदर चला जाएगा। ये आप लोगों का मास्टर सिलेंडर है, इसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, जिसमें क्या होता है ब्रेक ऑयल होता है। ठीक है, ये पिस्टन यहाँ पर जाएगा तो ये एरिया छोटा सा होता है, तो यहाँ पर इसमें प्रेशर क्रिएट होगा, कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, तो सारा का सारा प्रेशर, पूरा का पूरा प्रेशर आगे ट्रांसमिट होगा। तो इसी लिक्विड से लिंक्ड है, यहाँ पर एक ट्यूब होती है ये, ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पर ये लिंक्ड है। अब यहाँ पर दो क्या होते हैं आप लोगों के इस तरह से, ये आप लोगों का रिम है, ये टायर का रिम है, ठीक है, ये ब्रेक शू है, ये जो डॉटेड डॉटेड बना हो ना जिसमें, ये ब्रेक शू है, और ये इसका क्या है, ये एरिया है। हमने इस एरिया को देखो कितना बड़ा कर दिया, बड़ा एरिया तो ये फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, है ना। नाउ जब ये एरिया, ये लिक्विड है, ये इससे कनेक्टेड रहता है, तो ये क्या होंगे, ये इसको दोनों साइड ऐसे इस पर सेम प्रेशर लगता है, सेम प्रेशर लगता है। ये जो एरिया है इससे बड़ा होता है, हालांकि मैंने यहाँ छोटा बनाया हुआ, ठीक है, लेकिन ये इससे बड़ा होता है यहाँ से। ये सिर्फ फिगर में थोड़ा सा क्लियरिटी लाने के लिए है, ठीक। तो ये एरिया बड़ा होता है यहाँ पर, तो वहाँ पर छोटा एरिया होता है तो कम फोर्स लगाते हैं हम। यहाँ पर हमारा बड़ा एरिया तो हमें ज़्यादा फोर्स मिलता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ। यही सेम फंडामेंटल यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। F2 इज इक्वल्स टू F1/A1 इंटू A2। एरिया जहाँ पर हमें प्रेशर चाहिए वहाँ का एरिया बड़ा, तो हमारा जो फोर्स मिलेगा वो भी बड़ा, ज़्यादा मिलेगा हमको। तो ये क्या होगा, अब जब इस पर फोर्स लगता है ऐसे, तो ये जो आपके स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं ये ब्रेक शू के साथ चिपक जाते हैं, और चिपक जाते हैं तो ये क्या करते हैं, रिम के साथ कनेक्टेड होते हैं, और रिम पर फोर्स लगाते हैं और उसको फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं उसमें, और उसको रोकते हैं, उसका मोशन को रिटार्ड कर देते हैं। इस तरह से क्या होती है, आप लोगों की ब्रेक जो है रुकती है। आपने साइकिल में तो देखे ही होंगे, ब्रेक शू लगते हैं जो, ठीक है, हम ब्रेक लगाते हैं, वो टायर के रिम के साथ कनेक्ट होते हैं और वो ब्रेक लग जाती है। इस तरह से सेम फंडा जो है आप लोगों का यूज़ होता है कार्स में, बस यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करना है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से चलते हैं तो उन्हें ज़्यादा फोर्स चाहिए रोकने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये इस फंडे को यूज़ करते हैं। ये जो है जिस तरह से ये यहाँ पर आया इस टायर में, इसी तरह से ये अगले टायर में गया होता है। तो दोनों टायर में सेम उसी टाइम पर क्या लगता है, प्रेशर लगता है, और इस तरह से ब्रेक लग जाती है। दोनों टायर में क्या लगता है, एक ही टाइम पर ब्रेक लग जाती है। नाउ अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन व्हीकल्स, कहाँ पर यूज होता है, व्हीकल्स में, आर ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। ये भी किस पर बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड, कि जब प्रेशर जो है, जितना प्रेशर आप किसी पॉइंट पर क्रिएट करेंगे उतना ही प्रेशर क्या है दूसरी जगह पर चला जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो व्हेन द ड्राइवर of the vehicle puts pressure on the brake pedal, the lever system moves a piston into the cylinder containing the brake oil। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे इस पैडल को प्रेस करेगा ये सिलेंडर मूव कर जाएगा, इसमें प्रेशर क्रिएट होगा। दिस सिलेंडर इज कॉल्ड द मास्टर सिलेंडर, इसको मास्टर सिलेंडर कहते हैं। मास्टर सिलेंडर इज कनेक्टेड थ्रू अ ट्यूब टी, ये टी लिखा हुआ, ये टी लिखा हुआ ना, इस ट्यूब का नाम है टी, ठीक है। टू अ व्हील सी, इस व्हील का नाम है सी, ठीक है। हैविंग टू पिस्टन, जिसमें दो पिस्टन है, ये दो पिस्टन लगे हुए हैं। अब एक पिस्टन का प्रेशर दो पिस्टन में जा रहा है, तो यानी एरिया ज़्यादा हो गया। इन सच वे P1 एंड P2 विच आर कनेक्टेड टू द ब्रेक्स, जो आप लोगों के P1 P2 कनेक्टेड है, जो ब्रेक से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब पैडल हम प्रेस करते हैं तो जो प्रेशर इंक्रीज़ होता है यहाँ पर, वही यहाँ पर ट्रांसमिट होता है, और P1 को क्या करता है, पुश करता है इधर को, और ये टायर के साथ कनेक्ट हो जाता है, और इस तरह से ब्रेक लग जाते हैं उसमें टायर में। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ द पास्कल लॉ, कि किस तरह से जब हम किसी एक पॉइंट पर प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो उतना ही प्रेशर दूसरी जगह पर, सारी जगह पर लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये आप लोगों का क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। सो इन दिस lecture we have learned this. Now in the next video we will try to learn about the pressure exerted by a liquid column. क्या
नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, कि कोई एक लिक्विड कॉलम होता है वो कितना प्रेशर लगाता है किसी एक जगह पर, और उसमें ग्रेविटी का कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है उसका कितना इफेक्ट पड़ता है प्रेशर पर, तो इस बारे में पढ़ेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसका एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में, और इतना रियल लाइफ एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको समझने में थोड़ा मज़ा भी आता है कि हमें पता लग रहा है कि वो कार्स वगैरह कैसे उठ रही हैं, डिस्क ब्रेक कैसे काम कर रही हैं हमारे चारों तरफ। ठीक है, तो इसके बारे में आप ये नोट्स वगैरह लिख लेना और इसको पढ़ना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।